चलिए 9th का मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। जो लोग 9th का मैथ बेहतर करना चाहते हैं, 9th में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो उनको मैथ स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो मेरे टेस्ट सीरीज को देखना ना भूलें, क्योंकि 9th में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और ये सब कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन। आप जानते हैं कि 9th जो क्लास होता है ना, वो इंटेंस लेवल का क्वेश्चन होता है। इंटेंस लेवल का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो 60% क्वेश्चन ना 9th क्लास से पूछते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे क्या गलती करते हैं, क्योंकि वो 9th का ही पढ़ाई नहीं करते, वो 10th का बोर्ड का होता है, इसलिए वो बोर्ड के वजह से वो 10th पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन यही उनका कंपटीशन लेवल कमजोर हो जाने की वजह से आगे वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप 9th मैथ जो टेस्ट सीरीज है वो देखना ना भूलें। इसमें हर क्वेश्चन इंटेंस लेवल का भी है और 9th के सिलेबस से है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 6√5 को 2√5 से गुना करने पर मान होगा। अब देखिए यहाँ पे गुना करने का कॉन्सेप्ट देखिए क्या हो, ये रूट वाले को रूट के साथ गुना कीजिएगा और अंक वाले को अंक के साथ गुना होगा। तो 6 में 2 से गुना कीजिएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। और √5 में √5 से गुना कीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर √25 होगा, तो फिर √25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 ही ना होगा। इससे रूट हटाइए, √5 में √5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, और 12×25 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस ढंग से इसमें देखिए 60, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सब रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए आप लोग से बोला जाए समझ कर। अगर आप अंदाजी पर लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा, आप समझ कर पढ़िएगा तो आप कभी भी कहीं भी उसका क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। देखिए ये क्वेश्चन 9 से बिलोंग करता है, लेकिन ये क्वेश्चन कितने बार 10वां में आ चुके हैं ये, क्योंकि ये 10वां के भी सिलेबस से बिलोंग करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। आप जानते हैं कि जो एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, मूल बिंदु किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष, और ये आपका एक्स अक्ष है। यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और इसका ओरिजिन पॉइंट ओ होता है जो 0 0 होता है, इसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है। जो 10th के भी तैयारी कर रहे हो इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितने बार मैट्रिक की परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं, और 9th के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 47 का कोटि हो। आप बोलिए कोटि सर है क्या, एक्स नियम कोई भी बिंदु है, याद रखिएगा बिंदु का जो पहला मान होता है वो भुज का मान होता है, सेकेंड मान कोटि का मान होता है। यानी एक्स नियामक को भुज कहा जाता है, वाई नियामक को कोटि कहा जाता है। सेकेंड वाला मान देखिए इतना इजी है ना, अगर आप इसका अर्थ नहीं समझे है ना तो इसी का आप गलत आंसर दे सकते हैं, लेकिन अर्थ समझे तो कुछ नहीं। यहाँ पे जो सेकेंड वाला मान है वाई का, यही आपका कोटि हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर इसमें दिक्कत है तो आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जल्दी इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इसके क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलिए टेस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 9 11 का भुज क्या होगा। देखिए भुज अभी मैं बताया कि किसी भी बिंदु का जो दोनों माने एक्स नियामक और वाई नियामक होते हैं, तो फर्स्ट जो मान होता है वो भुज होता है, और सेकेंड मान जो मान होता है वो कोटि होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से आ सकता है, कोई बिंदु दे देगा, कभी भुज का मान पूछता है, कभी कोटि का मान पूछता है। आपको टेंशन नहीं लेना है इस तरह का क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। आप देखिए भुज का मान पूछ रहा है, तो भुज आपका क्या है 9 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। आप सोचिए कि x 0 0 x 0 y d y 0, अल्फाबेटिकल के हिसाब से पहले x का मान होता है, और x का मान पहले रहेगा x अक्ष पर, और x अक्ष पर पहले x का मान रहेगा, और y नियामक का मान क्या होता है 0 होता है। तो ऑप्शन आपका ए ही इसका भी करेक्ट होगा। ये आपका ऑप्शन गलत है, कभी भी y का मान 0 और x का मान बाद में नहीं होता है, और यहाँ पे x का मान 0 और y अलग है। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पहले x का मान होता है ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी ये भी गलत है, ध्यान दीजिए। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा x 0। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो y अक्ष पर स्थित पहले x का मान लिखा जाता है, लेकिन x तो है ही नहीं, y अक्ष पर भी बात कर रहे हैं, तो y अक्ष पर भाई x कहाँ से आएगा, तो नहीं आएगा, यानी है ही नहीं, तो 0। तो x का वैल्यू 0 ढूंढ लीजिए यहाँ पे,
और उसके बाद y अक्ष पर पूछ रहा है तो y होगा, तो 0y होगा। ये सारे ऑप्शन गलत है। अब देखिए x कहाँ से x आएगा y अक्ष पर जी, यहाँ पे 0y हो सकता है, नहीं आएगा तो 0 होगा x का वैल्यू और y का मान जो होगा हो सकता है। तो यहाँ पे 0x, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी फास्ट में नोट कीजिएगा। का अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर 2q प्लस 8q प्लस -10 का होल क्यू इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे सोचेंगे सर इसका क्यों करना पड़ेगा, इसका आसान तरीका है। अगर इसको तीनों को जोड़ दीजिए, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 8, इसको जोड़िए 8 है 2 10 और -2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 प्लस 8 प्लस -10, ये 8 है 2 10, ये पूरा कटेगा, ये 0 आ रहा है। ऐसे कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है 3ab से, ये 3abc से मान निकल जाएगा, इससे गुना कीजिए 8 दूनी 16 और 16 दहा 160 मानी -160 क्योंकि माइनस है, तो -160 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इसका क्यू करेंगे फिर उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, उससे उतना अच्छा है 3abc फार्मूला पर इसको अप्लाई कीजिए, -160 करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, देख लीजिए इसको भी जोड़िए, प्लस वाले को 3 2 5 और -5 जोड़िएगा, 2 प्लस 3 प्लस -5, ये कैंसिल 0। इसका 3abc पर बना लीजिए, तो 3abc 3 a का मान कितना है 2 है, b का मान -5 है, a 3 है, 3 5 15 15 दूनी 30 30 से 90 -90 आ रहा है, -90 ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ये आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप 3abc पर बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे 3abc पर वही क्वेश्चन बनेगा जब a प्लस बी प्लस सी का योगफल 0 होगा। ध्यान रखिए दोनों में योगफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि घना में फलकों की संख्या होती है। देखिए एक किताब जो होता है घनाभाकार होता है, जैसे देखिए हमारे पास एक किताब अवेलेबल है, ये बायो का है, ये घनाभाकार है। घनाभ किसे कहते हैं, जिन ठोस आकृतियों का प्रत्येक फलक एक आयताकार होता है उसे घनाभ कहा जाता है। तो ये आयताकार है यानी घनाभ क्या आकार का है, और कह रहे हैं घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है। देखिए हम आपको काउंटिंग करवा देते हैं, ये किताब हुआ, फलक का मतलब सतह हुआ 1 2 ये 3 4 5 और ये 6। तो इस ढंग से इसमें कितना, इसमें 6 फलकों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। तो आपका घनाभ में फलकों की संख्या 6 है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, घनाभ में किनारों की संख्या होती है। यह हमारा जो किताब है ये घनाभाकार है, तो घनाभाकार है तो इसमें किनारे कर्नर कैसे होंगे, देखिए हम आपको इसमें काउंट करके बता रहे हैं। कर्नर, कर्नर का मतलब होता है कोण, यहाँ पे ऊपर से 4 ठो कोण होगा, ऊपर से 4 ठो कोण होगा क्या जी, और नीचे 4 ठो होगा, तो 4 4 क्या होगा 8 होगा। अब फिर यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए 4 ठो है तो 8 4 12 होगा। तो इस ढंग से आपका घनाभ में किनारों की कुल संख्या क्या होगा 12 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन डी। तो इस ढंग से आपके सामने में प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताया कि इसको आप कैसे काउंट करके लिख सकते हैं। तो समझ के लिखिएगा तो कभी आप भुलाएंगे नहीं और आपके दिमाग में सेट रहेगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए तो फास्ट में।